अस्सलामुअलैकुम सामीन। आसमान से उतारी गई एक लजीज और मोअज़ाती ग़िज़ा, यह ग़िज़ा बनी इसराइल पर कब और क्यों उतारी गई, आज की वीडियो में हम आपको इसके बारे में मुकम्मल तफसील से बताएंगे। आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। बनी इसराइल ने ऐसी क्या नाफरमानी की थी कि जिसका असर आज तक के हर खाने में मौजूद है। जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मिस्र से निकाला और इन्हें फ़िरौन से निजात दे दी तो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में बुहीरा अहमर को पार किया और फ़िरौन अपने लश्कर समेत समंदर में गर्क हो गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ इत्मीनान नसीब हो गया तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि आप इस बनी इसराइल के लश्कर को लेकर अर्ज़ मुक़द्दस यानी शाम में दाखिल हो जाएं, जिस मुक़द्दस सरज़मीन का वादा बनी इसराइल से लिया गया था और जो उन्हें अता की जाने वाली थी। लेकिन इस वक्त अर्ज़ मुक़द्दस पर कौम इमालका का कब्ज़ा था, जो बदतरीन कुफ़ार थे और बहुत ताकतवर जंगजू और नहायत ही ज़ालिम लोग थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हमरा लेकर इमालका से जंग के लिए रवाना हुए, जिनकी तादाद 6 लाख थी। लेकिन जब ये लोग अर्ज़ मुक़द्दस के करीब पहुँचे तो उनके दिल में खौफ तारी हो गया और बुज़दिली पैदा हुई। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, इस शहर में जब्बारीन हैं जो बहुत ज़ोर आवर और ज़बरदस्त हैं, लिहाजा ये लोग जब तक इस शहर में रहेंगे हम हरगिज़ इस शहर में दाखिल ना होंगे। यहाँ तक कि बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से यह कह दिया, आप और आपका खुदा जाकर इस ज़बरदस्त कौम से जंग करे, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। उनके इस रवैये से हज़रत मूसा को बहुत सदमा हुआ, लिहाजा अल्लाह ने उन्हें ये सज़ा दी कि जिस वादी में उन्होंने पड़ाव डाला था वहाँ 40 सालों तक वो भटकते रहे मगर उस मैदान से बाहर ना निकल सके। उस मैदान का नाम मैदान तिया था जो 27 मील के रकबे पर मुश्तमिल था। रिवायत है कि बनी इसराइल के लोग सामान उठाकर सारा दिन चलते और रात को एक जगह पर पहुंचते और जब सुबह होती तो वो वहीं मौजूद होते जहां से वो चले थे। लिहाजा अब बनी इसराइल इस एक मैदान में फंस चुके थे। एक हफ्ते में उनका सामान ख़त्म हो गया और सारी की सारी कौम तौबा व इस्तग़फ़ार करने लगी और माफ़िया मांगने लगी। मैदान तिया में होने वाले इस सख्त इम्तिहान और मुश्किलात को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम पर रहम आया। आपने अल्लाह की बारगाह में उनके लिए दुआ की, लिहाजा अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए इस मैदान में बेशुमार नेमतें और अताएँ नाजिल फरमाईं। जब बनी इसराइल को प्यास की शिद्दत महसूस हुई और पानी की ज़रूरत पड़ी तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा एक चट्टान पर मारा तो उस चट्टान से बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए 12 पानी के चश्मे फूट पड़े। चूँकि यह वादी वसी और अरीज़ मैदान पर फैली थी इसलिए वहाँ सर छुपाने की कोई जगह न थी और दिन के वक्त सूरज की धूप और तपिश से बनी इसराइल बदहाल हो जाते थे। लिहाजा धूप से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा सफ़ेद बादल सारा दिन बनी इसराइल के लिए साया करता था। इसके अलावा रात को मैदान के बिल्कुल दरमियान में एक चमकदार सतून उतरता था जिसकी रोशनी में वो लोग काम काज करते। उसके अलावा भी अल्लाह ताला ने उन पर बेशुमार नेमतें और अताएँ नाजिल की थीं। उन्हीं नेमतों और अताओं में से एक नेमत मन्नो सलवा था। दरअसल अल्लाह ने उन लोगों के खाने के लिए आसमान से 2 किस्म की ग़िज़ा उतारी थी, एक का नाम मन और दूसरे का नाम सलवा था। मन शहद जैसी मीठी ग़िज़ा थी। इंजील की किताब खुरूज में लिखा है कि जब शबनम सूख गई तो उन्होंने देखा मैदान में छोटी छोटी गोल चीज़ पड़ी है जैसा कि पाले के दाने होते हैं। बनी इसराइल उसे देखकर कहने लगे, मन यानी ये क्या है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यह वही ग़िज़ा है जो खुदावंद करीम ने तुम्हें खाने के लिए दी है और उसने पहले तुम्हें आजमाइश में डाला और तुम्हें भूखा रखा और फिर वो मन जिसे तू और तेरे बाप दादा भी ना जानते थे तुझे खिलाया ताकि तुझे सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी पर ही जिंदा नहीं रहता। मन दरअसल एक शबनमी गूंद था जिसका जायका शहद जैसा था। ये गूंद वहाँ के पेड़ पत्तों पर जमा हो जाता था और बनी इसराइल रोज़ सुबह सवेरे उसे जमा करके खा लेते, जो हर शख्स के लिए तकरीबन 4 सेर उतरती थी। जो उस दिन सोया रहता था वह उस दिन की खुराक से महरूम रहता था। और सलवा एक किस्म का परिंदा था जिसे बटेर कहते हैं। जब शाम के वक्त जुनूब की तरफ से हवाएं चलतीं तो इन परिंदों के हुजूम दर हुजूम बनी इसराइल के खैमों के गिर्द आकर बैठ जाते। लिहाजा वो लोग उन्हें बआसानी पकड़ लेते और भून कर खाया करते। मन्नो सलवा एक ऐसा खाना था जो बआसानी हजम हो जाता था, रंग, खुशबू और जायका में बेमिसाल था। इसके अलावा बनी इसराइल पर अल्लाह ताला की तरफ से एक ये मुआजिज़ा हुआ कि उनके बाल और नाखून बड़े नहीं होते थे, ना कपड़े फटते और ना ही मैले होते। और जिन बच्चों की पैदाइश होती थी उनके जिस्म पर कुदरती लिबास होता जो जिस्म के साथ साथ बड़ा होता रहता था। इस तरह वादी तिया में बनी इसराइल मन्नो सलवा और इन चश्मों के सहारे एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे थे।
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ تم لوگ روزانہ من و سلوہ کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ نہ کرنا۔ مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اتری تو ہم لوگ اس چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے من و سلوہ میں سے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا۔ لہٰذا نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو انہوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب جل کر راکھ ہو گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ لہٰذا احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا نہ گوشت کبھی سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہ ہوتا تھا۔ دنیا کے مختلف مذاہب کی کتابوں میں بھی آسمان سے کھانا اترنے کا ذکر ملتا ہے۔ بدھ مت کی روایت کے مطابق جب دنیا کا ایک چکر ختم ہو جاتا ہے تو آسمان سے غذا برسنے لگتی ہے۔ اسی طرح ہندو مذہب کی کتابوں میں بادلوں سے شہد برسنے کا ذکر ملتا ہے، اور قدیم یونانیوں کے ہاں بھی ایک ایسی آسمانی غذا کا ذکر ملتا ہے جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہی شہد جب دریاؤں پر برستا تو ان کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا۔ ہم نے دیکھا کہ خدا تعالیٰ نے وادی طیہ میں بنی اسرائیل کے سائے کے لیے بادل بھیجے، کھانے کے لیے من و سلوہ بھیجا، پانی کے لیے 12 چشمے جاری کیے، لیکن ان سب نعمتوں کے باوجود بنی اسرائیل کے سرکش لوگوں نے اللہ پر توکل نہ کیا اور نہ شکری کی۔ انہوں نے خدا کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کھانے کو اگلے دن کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا۔ بالکل اسی طرح جب ہم کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا۔ بہت شکریہ۔